हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर सेफ। आज मैं आपकी एजुकेटर शीना करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो ग्रामर पे बेस्ड होगी। JKSSB क्लास 4 की जो वैकेंसीज हमारे यूटी में एडवर्टाइज हुई हैं उनके बेसिस पर ही ये वीडियोस मैं आप सब के लिए ला रही हूँ। तो हमने बात की है सिनोनिम्स की, एंटोनियम्स की, ठीक है। तो इसके बाद हम जो सेक्शन उठाएंगे वो होगा आपका ग्रामर का, ठीक है। क्लास 4 का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, पर्टिकुलरली इंग्लिश का सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो उसमें ग्रामर पोर्शन से भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, ठीक है। आर्टिकल ग्रामर का एक पोर्शन है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% रखता है, ठीक है। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और लाजमी है कि हम इसे पढ़ेंगे और अच्छे से इसे कवर भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले करियर सक्सेस का ये फ़ोन नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए। ये जो फ़ोन नंबर है ये करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है। ये वीडियो देखते समय या इससे पहले अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी रखते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके वो सारी क्वेरीज, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 9419145317। इस नंबर पर आप बात करके अगर आपको जो हमारी यूटी में पोस्ट एडवर्टाइज होने वाले हैं जेके बैंक के, ठीक है, पोस्ट जो है, या फिर आप बात करें JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, या फिर क्लास 4 की जो वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो गई हैं, इनके बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो दिस नंबर इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइज। कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर क्वेरीज सॉल्व्ड। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम बात करते हैं आज के टॉपिक की और वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की मैं बात करूं, अगर आप बचपन से ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की मैं बात करूं तो ए, एंड दी, ठीक है, ये हम जानते हैं सब, ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। बस इतना पता है हमें, एंड दी आर्टिकल कहलाते हैं। पर इसकी यूजेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लूं कि कहाँ पर यूज हो, कहाँ पर एंड हो और कहाँ पर द हो, तो कई बच्चे जो है लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली में कैसे यूज किया जाए और एग्जाम में एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो हमें एक अच्छी कमांड होना, ग्रामर के जो ये पहला टॉपिक मैं कवर करूंगी आर्टिकल्स, उस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स को अगर देखा जाए दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, और इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं और एन के बारे में, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल का जो पहला पार्ट है उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और एंड एन पे उसमें बात होगी। एन की यूजेज कहाँ कहाँ है, कहाँ ये यूज होता है और कहाँ नहीं होता है, ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो डेफिनेट आर्टिकल की बात होती है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब दी एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसका यूजेज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं एंड दी, बस यही आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बट इसके साथ साथ हम देखेंगे कितना वास्ट है ये टॉपिक, कहाँ कहाँ लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हैं, You are a boy, I am a girl, ठीक है, there is a sheep, ऐसे आप बोलते हैं तो का यूज करते हैं। एन कहाँ यूज करते हैं? I am eating an apple, ठीक है। I sat in an aeroplane, ठीक है, आप बैठते हैं एरोप्लेन में, आप एप्पल खाते हैं। बट आप ये भी तो बोलते हैं he is an honest man, ठीक है, you are a good boy बोलते हैं, तो he is an honest man। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी आगे, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से। पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है दिस इज बुक। आप में से कितने लोग कहते हैं कि ये सेंटेंस सही है? अगर आप कहते हैं ये सही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस,
right? If you think this sentence is correct तो write yes, and if you think this is wrong just write no. आप comments पे लिखिए no, और जो लोग समझते हैं ये sentence ठीक है पहला sentence वो comment कीजिए yes. देखिए जो ये sentence है this is book, इसमें ये जो word है book, बुक एक काउंटेबल नाउन है, बट कैसा काउंटेबल नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अगर मैंने बुक्स लिखा होता तो वो बुक का प्लूरल होता. प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक मार्कर एक बोर्ड. अगर दो मार्कर तो मार्कर्स, दो बोर्ड तो बोर्ड्स. ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश का हिस्सा है, आप समझते होंगे सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं. चेयर का चेयर्स, बैग का बैग्स, पेन का पेन्स. तो दिस इज बुक मैंने लिखा है, ये जो बुक है ये सिंगुलर है. क्या है? सिंगुलर है. और सिंगुलर में भी काउंटेबल नाउन है. अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं तो वो चीजें जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, अगर एक पेन है तो 100 पेन पड़े हुए हैं तो उन्हें आप गिन सकते हैं. 1000 भी हैं तो भी गिन सकते हैं. ठीक है, जिनकी गिनती होती है वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. बट अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डीप में और आपको बताऊं, एडवाइस, लगेज, ठीक है, गुड्स, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. एडवाइस की बात करूं, सजेशन की बात करूं, फर्नीचर की बात करूं तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. इस पर बात होगी जब हम नाउन्स की बात करेंगे. पर अभी आर्टिकल्स में आपका ये जानना ज़रूरी है कि सॉन्ग या फिर बुक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल क्यों? अगर एक गाने हैं तो 500 गाने क्यों ना हो, पर आप उसे काउंट ज़रूर कर सकते हैं. वैसे ही बुक है तो एक काउंटेबल नाउन ही कहलाता है. दिस इज बुक अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बुक, तो इससे पहले यहाँ पर एक आर्टिकल आना अजरूरी है. तो कैसे राइट होगा ये सेंटेंस? आपको बता दूं ये सेंटेंस गलत है. क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा एक आर्टिकल यूज किया जाता है. ठीक है, चाहे वो अ हो या फिर एन हो. तो दिस इज अ बुक, अब ये सेंटेंस राइट है. शी सैंग सॉन्ग, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि सॉन्ग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस सॉन्ग से पहले यहाँ पर यूज होगा अ. ठीक है, शी सैंग अ सॉन्ग, तो ये राइट हो जाएगा. कैसे ठीक करेंगे इस सेंटेंस को? शी सैंग अ सॉन्ग. तो आप समझ गए कि जब हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूजेज किया उससे पहले एक आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो अ है या फिर एन है. फिलहाल हमने ये दो सेंटेंसेस पढ़े. ही इज अ मैन, शी इज अ गर्ल. शी इज गर्ल गलत है, ही इज मैन गलत है. क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है और उससे पहले एक आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है. शी सैंग अ सॉन्ग, दिस इज अ बुक. तो ये दोनों सेंटेंसेस राइट हुए. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखेंगे, ही इज एक्सीलेंट. ये जो मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक रखा है, ये जो ब्लैंक है, यू हैव टू फिल दिस. ठीक है, आपको मुझे बताना है कि यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा. यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ अ आएगा, एन आएगा या द आएगा? फटाफट से कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा. आपके हिसाब से, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, ये जो सेंटेंस है ही इज डैश एक्सीलेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे फिर अ हो, एन हो या दी हो. क्यों ऐसा होगा? क्यों कोई आर्टिकल नहीं आएगा? क्योंकि आर्टिकल तब यूज किया जाता है, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल तब ही यूज किया जाता है जब आर्टिकल के आगे कोई नाउन हो, कोई संज्ञा हो. नाउन जब तक नहीं है सेंटेंस में तो आर्टिकल नाउन से पहले नहीं आएगा. एक्सीलेंट कोई नाउन नहीं है, एक्सीलेंट डिग्री है, एक्सीलेंट बताता है कि काम कैसा है, एक एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ही इज एक्सीलेंट करेक्ट है. ही इज की जगह यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा. नो आर्टिकल, नो आर्टिकल.
यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये सेंटेंस ऐसे ही ठीक है, ही इज एक्सीलेंट, ही इज एक्सीलेंट ठीक है। क्यों कोई आर्टिकल नहीं आया? क्योंकि आगे कोई नाउन यूज नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता ही इज एन एक्सीलेंट बॉय, तो इसमें नाउन क्या है? बॉय, राइट। तो बॉय से पहले, एक्सीलेंट से भी पहले आया द आर्टिकल एन, द आर्टिकल एन यूज हुआ, ही इज एन एक्सीलेंट बॉय, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। बट अगर सिर्फ होगा ही इज डैश एक्सीलेंट, तो कोई आर्टिकल नहीं। वाई? बिकॉज कोई नाउन ही नहीं है, तो हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। शी इज अ स्टूडेंट। अब आप जानते हैं, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो आपको पता है कि स्टूडेंट एक नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन से पहले जरूरी है कि हम एक आर्टिकल यूज करें, और वो क्या आर्टिकल है? शी इज अ स्टूडेंट, राइट। अब एक्सेप्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया ऊपर कि काउंटेबल नाउन्स के साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल यूज हुआ। अब एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन मतलब रूल के ऑपोजिट जो चलता है, जो रूल को ना माने। तो डू नॉट मेक अ नॉइज, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज, इसमें नॉइज तो काउंटेबल है ही नहीं, नॉइज अनकाउंटेबल है, ठीक है। नॉइज अनकाउंटेबल है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साउंड को तो हम मेजर कर सकते हैं, डेसिबल्स में होती है, साउंड यूनिट है, बट नो, ये नॉइज की बात कर रहा है, एक फॉर्म ऑफ साउंड है, नॉइज है जो, और ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है इंग्लिश में। तो डू नॉट मेक अ नॉइज। लेकिन अगर नॉइज अनकाउंटेबल है तो ये यूज क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेप्शन है, ये रूल का एक्सेप्शन है कि अगर नॉइज यूज हो, ऐसा कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज हो, उससे पहले आर्टिकल यूज होता है। तो डू नॉट मेक अ नॉइज इज करेक्ट, ये गलत नहीं है, यहां से नहीं हटेगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब आपने देखा एक नाउन से पहले तो आर्टिकल यूज हुआ, बट एक्सीलेंट जैसे मैंने आपको बताया एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव से भी पहले ये एन आर्टिकल यूज हुआ। तो किससे पहले आएगा? नाउन से पहले तो आएगा ही, बट अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है जो इस नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है, अगर आप ये सेंटेंस देखें तो शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो नाउन है, बट स्टूडेंट की क्वालिटी किस वर्ड ने बताई? एक्सीलेंट वर्ड ने, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव से पहले भी हम क्या यूज करेंगे? एक आर्टिकल यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल? एन। वाई? बिकॉज यहाँ पर ये वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है इसलिए द वर्ड एन। अगर ई नहीं होता या वॉवल की साउंड नहीं आती तो क्या आता? अ स्टूडेंट। शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट। अब बात करते हैं पहले इसकी, ये सेंटेंस आप पढ़िए, शी इज अ वेरी गुड मदर, शी इज अ वेरी गुड मदर। अब आप जानते हैं मदर एक नाउन है, नाउन की जो क्वालिटी बताए, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, जो नाउन की क्वालिटी बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये जो नाउन है मदर, इसकी क्वालिटी है कि मदर गुड है, अच्छी है, तो वो किसने बताया? आपके एडजेक्टिव ने बताया। और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडवर्ब्स। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स। और क्या है इस सेंटेंस में एडवर्ब? वेरी, जो डिग्री बताता है एडजेक्टिव की, जो बताता है कि कितनी अच्छी है, तो कितनी है? वेरी। शी इज अ वेरी गुड मदर। नाउन की क्वालिटी जो बताए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्वालिटी जो बताए वो एडवर्ब कहलाता है। तो एक आर्टिकल एडवर्ब से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? आप देख रहे हैं शी इज अ वेरी गुड मदर। नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब। तो एडवर्ब से भी पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स में। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में बात करेंगे एंड एन की, कैसे यूज होता है। आप समझते हैं कि अगर एक कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, कॉन्सोनेंट जैसे क्या? बी, सी, डी, एफ, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर एक कॉन्सोनेंट की साउंड यूज होती है तो हम जनरली अ लगाते हैं, द आर्टिकल अ। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, दिस इज अ बिग होम, तो अ यूज करते हैं, राइट। बट अगर वॉवल साउंड हो, आप जानते हैं
लेटर्स हैं 26 इंग्लिश में, उसमें 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवल हैं, AEIOU आप जानते हैं वॉवल्स हैं। तो एन अम्ब्रेला, यू, जो ये यू है ये एक वॉवल है और इससे भी बड़ी बात कि एक वॉवल की साउंड देता है। आप जानते हैं कि सभी वॉवल्स के साथ हम एन यूज नहीं करते, हम वॉवल साउंड के साथ एन यूज करते हैं, तभी हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन। एच तो कॉन्सोनेंट है, फिर क्यों उसमें एन यूज किया? क्योंकि ऑनेस्ट मैन, तो कौन से वॉवल की साउंड आती है? ओ वॉवल की, ऑनेस्ट मैन। आप पढ़ के देखिए, ऑनेस्ट तो ओ की साउंड आती है। एन अम्ब्रेला, अ यूनियन, यू तो क्या है? वॉवल है, फिर क्यों अ यूज किया? क्योंकि यूनियन, यूनियन वाई की साउंड नहीं देता है आपको बोलते हुए, यूनियन, ठीक है। यूनियन हिंदी में य कहते हैं, य से यमुना, और इंग्लिश में वाई की साउंड आपको मिलती है, इसलिए आप अ यूज करते हैं। तो हम साउंड के बेसिस पे देखते हैं कि अ यूज करें या एन यूज करें। इसके बाद देखिए एन MLA, एम तो किसी भी तरह से कोई वॉवल नहीं है, फिर क्यों आया इसके साथ एन? क्योंकि MLA, एम ऐसी कोई साउंड आती है ना, एम आता है, इसलिए एन यूज करेंगे, एन वॉवल। तो देखिए अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, तो ओ तो वॉवल है, तो अ क्यों लिखा, एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वन व की आवाज आती है, वी की आवाज आती है, इसलिए अ यूज करेंगे। वैसे ही FIR, एन FIR लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एफ ऐसी आवाज आती है जो ये वॉवल है, एफ, ठीक है, इसलिए एन FIR। एन SHO, SHOES की आवाज आती है ना, SHO। तो एन एक्सरे मशीन, EX वाला एक्सरे मशीन, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, मैं आपको बता चुकी हूँ, एन ऑनेस्ट मैन, क्यों उसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ओ की आवाज आती है, किसकी आती है? ओ की आवाज आती है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। इसके बाद बात करते हैं द वॉवल दी, जो एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। अगर हम अ एन की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है अ या फिर एन जिसे पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया हो। जैसे शी इज अ गर्ल, आप उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, पर दी एक डेफिनेट आर्टिकल है और जनरली यूज किया जाता है जब आपने ऑलरेडी उनके बारे में बात कर ली है, जब आपने ऑलरेडी उनके बारे में बात कर ली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, मैं आपको एक सेंटेंस दूँ, रादर एक स्टोरी दूँ छोटी सी, ठीक है, एक क्वीन के बारे में, राइट, अ क्वीन। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट देयर वॉज अ क्वीन, द क्वीन वॉज वेरी काइंड, ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वीन, इस नाउन को इंट्रोड्यूस किया तो इसके साथ वॉवल लगाया अ, आर्टिकल लगाया अ, पर जब मैं इस क्वीन की आगे कहीं इसको बात कर रही हूँ, इसके बारे में आगे कहीं इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैंने आर्टिकल लगाया दी, ठीक है। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम आप किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो अ यूज नहीं करेंगे, उसके साथ द यूज करेंगे। देयर वॉज अ क्वीन, एक क्वीन थी, वो क्वीन बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी, ठीक है। अब और देखते हैं और द कहाँ पे यूजेज होता है। जब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? जब आप एक दूसरे से तोलते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। राम आप जानते हैं एक हम भगवान हैं, उन्हें पूजते हैं हिंदुइज्म में, राइट। तो हम राम का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ही से। ही कौन है? कोई आदमी है, उसे क्या किसका दर्जा दिया गया है? राम ऑफ मॉडर्न इंडिया का। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो द लगाते हैं। जैसे जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, ठीक है, रोम को कंपेयर किया इंडियन सिटी जयपुर से, तो द लगाते हैं।
इसके बाद देखते हैं द कहाँ नहीं लगता। द किसी भी कंट्री से पहले नहीं लगता। द चाइना, ठीक है, ऐसे नहीं कहते। द रशिया, वी डोंट से दिस बिफोर कंट्रीज, वी डू नॉट यूज द आर्टिकल दिस डेफिनेट आर्टिकल दी। बट अगर मैं आपको कहूँ ये कहना सही है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन या फिर द आयरिश रिपब्लिक, इसका मतलब है अगर वर्ड्स यूज किए जाए यूनाइटेड, सोवियत, रिपब्लिक, तो वहाँ द लगाना ठीक है, वहाँ उसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर आप सिर्फ कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना, रशिया, तो उस टाइम आप द यूज नहीं करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक आर्टिकल्स फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको इसका जो आपको PDF चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।